हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेवन सिंस ऑफ गांधी जी। ये हमारे जीएस 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं, तो ये टॉपिक आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, जैसा कि 2016 में पूछा जा चुका है। एंड साथ ही साथ आप इसको अपनी केस स्टडीज एज वेल एज जो एथिक्स पार्ट ए में क्वेश्चंस आते हैं उनको एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी दूंगा जो आपके जीएस 4 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल मेकिंग यूपीएससी इजी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारी पीडीएफ्स और बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सेवन सिंस का मतलब है कि गांधी जी ने कुछ ऐसी चीजें मानी कि अगर उनको किया जाएगा तो दैट इज अ सिन। तो ऐसी 7 चीजें थी। तो उनमें से फर्स्ट चीज क्या है? दैट इज वेल्थ विदाउट वर्क। मतलब बिना काम किए अगर आप पैसा कमाते हो तो दैट इज अ सिन। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, अब आप देख रहे हो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हम जीएस 3 में कितना पढ़ते हैं कि अभी तो मतलब आरबीआई ने बोला भी था कि 12 या 13% भी मतलब एनपीएस हो सकते हैं टोटल के। तो अगर इतने ज्यादा एनपीएस हैं, ये जो लोग एनपीए के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं जो जानबूझकर पैसा वापस नहीं करते, यानी कि जैसे कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इनको बोला जाता है। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि विजय माल्या जी के बारे में, एज वेल एज जो बाकी और नीरव मोदी हैं और भी जो जिन्होंने एनपीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो क्या है? वो वेल्थ विदाउट वर्क का ही तो एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ये क्यों होता है? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी नहीं है। हमारे जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कुछ बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे देखा गया है कि लेंडर्स और जो क्रेडिटर और डेटर के बीच में काफी ज्यादा वो हो जाता है, नेक्सस बन जाता है एक तरीके का। और इस वजह से वो जो वेल्थ होती है उसको अपनी तरफ कर लेते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग वर्क। इसी तरह से आप 2G स्कैम का भी एग्जांपल देख सकते हो, कॉमनवेल्थ स्कैम का भी एग्जांपल है, हमारे पास सत्यम का केस भी है, सहारा का भी है, एज वेल एज यस बैंक का भी रिसेंटली 2020 में ही जो हुआ। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जो गांधी जी की करंट रेलेवेंस में बताते हैं कि वेल्थ विदाउट वर्क आज भी कितना रेलेवेंट है। चलिए दूसरे टॉपिक, दूसरे सिन की तरफ बढ़ते हैं जो गांधी जी ने बोला, दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। मतलब कि अगर आप राजनीति में जा रहे हो और आपके प्रिंसिपल्स नहीं है तो दैट इज अ वेरी बिग सिन। अब आप देख ही लो एग्जांपल, डिफेक्शन कितना कॉमन केस है। एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा ना, 10th शेड्यूल में डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग किसी में भी मिनिस्टर पोस्ट के लिए या कुछ पैसों की वजह से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं बिना किसी अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो वोटर जिन्होंने उसको उनको अपना ट्रस्ट देके दिया होता है एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ, वो दूसरी पार्टी में जाना एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल ही है। साथ ही साथ हमने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी देखा, ये भी पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल है। मॉनेटरी गेन्स के लिए करना, गवर्नेंस पे ध्यान ना देना, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का नेक्सस होना। इसी तरह से हमने 2G स्कैम या कॉमनवेल्थ स्कैम देखा, वो भी एक तरीके से पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल ही है। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिटिक्स में आए अपना पैसा बनाने के लिए, ना कि प्रिंसिपल्स की वजह से, ना ही गुड गवर्नेंस या इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। तो जब ये नहीं होता, जब आपके प्रिंसिपल्स आपके साथ नहीं होते हैं, तब पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल बिकम्स अ सिन। तो ये हो गए हमारे 2 सिन। अगले हम पढ़ते हैं तीसरे सिन की तरफ। तो गांधी जी ने बोला था कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज ऑल्सो अ सिन। कैसे? जैसे कि न्यूक्लियर अटैक का केस ही देख लो। साइंस तो है न्यूक्लियर अटैक के पीछे, बट ह्यूमैनिटी का ध्यान नहीं रखा। ह्यूमैनिटी का ध्यान नहीं रखा तो जापान वगैरह के ऊपर न्यूक्लियर अटैक्स कर दिए, और वहां के लोग आज तक भी आपको पता है सफर कर रहे हैं। साथ ही इसराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में लड़ाई चलती रहती है, तो कैसे रॉकेट्स एक दूसरे की तरफ फायर किए जाते हैं, ये साइंस का ही तो एग्जाम्पल है। पर ह्यूमैनिटी मिसिंग है। ठीक है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी देखो, जिसने भी सतोशी नाकामोटो ने जिसने भी इन्वेंट करी है तो ये साइंस ही, पर यूज करी जा रही है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी पीछे नहीं है। इस वजह से साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी बिकम्स अ सिन। नेक्स्ट इज नॉलेज विदाउट करेक्टर। अब नॉलेज विदाउट करेक्टर का क्या मीनिंग है? कि आपके पास नॉलेज तो है, पर आपको
अच्छे पर्पस के लिए उसको कैसे यूज करना है ये नहीं पता। जैसे आप कुछ डॉक्टर्स का केस देख लो, कैसे ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग की जाती है। इससे पहले कुछ हमारे पास केसेस भी आए हैं जहां लोगों की किडनीज कुछ डॉक्टर्स ने अपने फायदे के लिए वो दे दी दूसरे को, मतलब दैट इज नॉट एथिकल एट ऑल। ठीक है ना। इसी तरह से फीमेल फिटिसाइड, हम हमें एक्ट भी लेके आना पड़ा। कौन सा एक्ट था? दैट वाज पीसीपीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। ये क्यों लाना पड़ा? क्योंकि लोगों ने या डॉक्टर्स ने, कुछ ऐसे डॉक्टर्स ने बिना चीजें यूज करी दैट वाज नॉट इन लाइन विद द राइट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ सिन एज पर गांधी जी। नेक्स्ट इज प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। तो प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस का क्या मीनिंग है? कि हमारा एंड पे ध्यान है और मीन्स पे ध्यान नहीं है। जैसे कि आजकल आप देख लो, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की कितनी बड़ी डिबेट है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मैरिटल रेप होता है अडोलसेंट्स के ऊपर, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट sin, दैट इज कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। अब देखो, कॉमर्स इज लाइक एक तरीके का कि ट्रेड की तरफ हम देख रहे हैं या फिर पैसा कमाना बिना मोरालिटी के। इसमें भी ये काफी हद तक सिमिलर है जो हमने फर्स्ट दिन पढ़ा था। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, नीरव मोदी का देख लो, सत्यम, सहारा, ये सारे स्कैम्स। साथ ही साथ एक फॉक्स वॉगन इंजन की भी बात हुई थी। तो अगर मैं आपको समझाऊं, इसमें क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करी गई थी कि जो गाड़ियों के इंजन हैं वो बस इतना ही एयर पोल्यूशन कर सकते हैं। बट फॉक्सवैगन ने क्या किया, उन्होंने अपने डेटा को फज कर दिया। अब अगर डेटा गलत था तो इस वजह से वो जो इंडिकेटर्स थे उन पे सही उतरते रहे, बट एक्चुअल में वो सही नहीं थे क्योंकि वो गलत डेटा दे रहे थे। इस वजह से ये कॉमर्स विदाउट मोरालिटी का एक प्रिंसिपल आ जाता है। इसी तरह से जॉनसन एंड जॉनसन का भी केस था कि उन्होंने कुछ ऐसे मटेरियल्स अपने प्रोडक्ट्स में यूज किए थे जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं थे। तो दैट क्लियरली शोज कि आपका ध्यान पैसा बनाने की तरफ है और मोरालिटी की तरफ नहीं है। इसी तरह से आजकल लोगों का फोकस एंड्स पे ज्यादा है और मीन्स पे कम है। बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, बट क्या वहां अच्छे तक पहुंचने के लिए आपने अच्छा तरीका भी अपनाया या नहीं अपनाया? दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एंड्स एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू एंड्स ओवर मीन्स। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मीन्स और एंड्स का एक अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ एक टर्म होती है दैट इज कंपैशनेट कैपिटलिज्म। मतलब कि आप पैसा तो कमाओ, कैपिटलिज्म तो करो, पर कंपैशन के साथ लोगों का भी ध्यान रखो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हो, चाहे वो आपके कस्टमर हो, या फिर सोसाइटी एट लार्ज हो। इन तीनों का मिक्सचर रखना बहुत जरूरी है। आप कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी देख सकते हो, जैसे टाटास। अभी कोविड के टाइम में कितना उन्होंने हेल्प करी, टाटा ट्रस्ट ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जो लोग ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्होंने भी उनको हेल्प करी कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा पाए। तो देर आर ऑल्सो, आप उनके काउंटर एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि जिन्होंने कॉमर्स भी किया बट मोरालिटी के साथ। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, जो लास्ट प्रिंसिपल है गांधी जी का, दैट इज रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। तो देखो, अगर आप रिलीजन को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बट अगर आप उसमें एक फंडामेंटलिज्म का एस्पेक्ट जोड़ दो कि आप दूसरे धर्म के साथ नफरत की तरह से देखो, तो दैट इज अ सिन। तो सेक्रीफाइस एंड रिलीजन अकॉर्डिंगली होने चाहिए। तो जैसे कि आप फ्रांस का एक एग्जांपल ले सकते हो। हम जैसे सेकुलरिज्म की डिबेट भी पढ़ते हैं इंडिया और फ्रांस की, उसी तरह से तो फ्रांस में कितने सारे आप देखते हो कि कैसे टेररिज्म बढ़ रहा है, रिलीजन की वजह से कम्युनल टेंशंस भी आ रही हैं। आप चार्ली हेब्डो का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। साथ ही इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो बढ़ रहा है। आप जैसे जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, जैसे कि सती, ट्रिपल तलाक, इस टाइप की जो चीजें जो कि रिलीजन में कुछ हैं जो कि हमारे रिलीजन को अच्छे से ग्रो नहीं होने दे पा रही, तो उनका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ऑन दी अदर हैंड आप कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने क्या किया था, शिकागो में जाके 1893 में एक स्पीच दी थी जहां पे हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करी थी। तो देर आर पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एज वेल। तो आप, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपने सातों के सातों सिंस को नोट कर लिया होगा। एंड दीज आर वेल्थ विदाउट वर्क,
पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, नॉलेज विदाउट करेक्टर, प्लेजर विदाउट कंशियंस, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एंड रीजन विदाउट सेक्रीफाइस। ठीक है, तो आप इनका पक्का ही पक्का अपने टेस्ट सीरीज में यूज कीजिएगा, अपने केस स्टडीज में भी और पार्ट ए में भी। एंड साथ ही आप इनके सारे एग्जाम्पल्स भी नोट कीजिए, ताकि आप जो अपने मेंस एग्जाम में इन सभी एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली यूज कर पाए। आप इस चैनल को भी मैं बोलूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई ऐसा वीडियो चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं अकॉर्डिंगली इस पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।